जय रमेश। मैं चित्रंजन राव। मैं आज ऐसे विषयों को आपको बताने जा रहा हूं जो हम लोग फगुआ क्यों मनाते हैं। फगुआ मनाने का पीछे कुछ कारण तो होगा। जब हम कुछ भी मनाते हैं तो हमारा कुछ न कुछ उसमें इतिहास छिपा होता है। कुछ न कुछ घटनाएं हमारी उसमें होती है, उसी को याद करके हम लोग प्रत्येक साल मनाते हैं। तो मैं बताने जा रहा हूं कि हम लोग आदिवासी लोग फगुआ क्यों मनाते हैं। हमारे आदिवासी लोग पहले जंगलों में रहते थे और जंगलों में रहने के कारण उनको बहुत सारे जानवरों के साथ में भी रहना पड़ता था और जानवरों के साथ में भी हमको क्या करना होता था, उनका हमला से बचने के लिए सब उपाय किया जाता था। उसी बीच में एक बहुत बड़ा सिंबल का पेड़ था। वो पेड़ मलंगवीर पर्ता जो गुमला के आसपास है, उसी मलंगवीर पर्ता जो था उसी में एक बड़ा सा सिंबल का पेड़ था। उसी पेड़ में दो गिद्ध भी रहते थे। वो गिद्ध का नाम एक सोनू गिद्ध और रुपनो गिद्धनी दोनों वहां पर रहते थे, वहां निवास करते थे। आसपास के गांव के लोगों को वो दोनों बहुत परेशान करते थे। उनकी खेती बाड़ी को नुकसान करते थे। उनके जो बच्चों को भी, छोटे छोटे जो बच्चे रहते खेलते थे आंगन वगैरह में आसपास में, उसको भी उठा के लेकर अपना शिकार कर देते थे। और जो बड़े होते थे अकेले बाग उनको ऊपर भी झपटते थे, उनको भी परेशान करते थे। उनके जो छोटे छोटे पशु गाय भैंस रहते थे उनके बच्चों को उठा कर ले जाते थे। तो तरह तरह के वो परेशान करते थे। बहुत परेशान होने के बाद में, तंग होने के बाद में उनके विचार में आया, यार हम लोग को क्या करना चाहिए, कुछ न कुछ तो हमको उपाय करना चाहिए ताकि इसको छुटकारा हो। फिर आपस में गांव वाले बैठे और उसके बाद में कोई वहां पर जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, सबको डर है। और डर के बीच में एक बितना करके एक था व्यक्ति, वो व्यक्ति ने हिम्मत दिखाया कि ठीक है यार, जीवन में मरना जीना तो चलता ही रहेगा, ये बार बार मरते रहने से अच्छा है कि चलो भाई एक बार मरेंगे अच्छे काम के लिए। वो क्या किया, वो गांव वाले के सलाह से एक चित्त बानो जो यंत्र तैयार किया, जो तीर धनुष बोलते हैं, वो तीर धनुष के साथ में जो अगला भाग होता है उसमें कुछ इस प्रकार के बम तैयार किया गया कि वो किसी को छूते ही या किसी से टच होते ही वो बम ब्लास्ट हो जाए। इस प्रकार के चितबानों का निर्माण किया गया। बितना ने हिम्मत दिखाया और रेंगते 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 पहुंच गया। गिद्ध उसको देख नहीं पाए, गिद्धनी देख नहीं पाई और उसने पेड़ में चढ़ा और नजदीकी पहुंचकर कुछ दूर पहुंचने के बाद में जहां से वो वार कर सकता है वहां से वो वार किया। और इस प्रकार से वार करने के बाद में वो गिद्ध वहां मतलब मर गया। और मरने के बाद में उसी पेड़ के नीचे दोनों का दोनों गिर गए। और गिरने के बाद में गांव वालों को पता चला कि भाई ऐसा ऐसा बात है, वो गिद्ध और गिद्धनी के दोनों को ये बितना ने मार दिया है। गांव वाले पूरा इकट्ठा हुए, आने के बाद में उस सेमल का पेड़ को काट के बाद में उसी में गिद्ध के ऊपर रखे, ऊपर से पुआल वगैरह और सूखा हुआ लकड़ी वगैरह पत्ते उत्ते डाल के उसको जला दिया गया। तो जलाने के बाद में सब खुशी और अच्छा महसूस करने लगा, यार हमारे ये बहुत बड़ा दुख था, ये तकलीफ था, ये खत्म हो गया, सारे जलाए। उसी दिन से हम लोग का समाज के आदिवासी लोग फगुआ मनाना शुरू कर दिए। और अभी भी उसी की यादगार में सेमल का जो पेड़ है उसका टहनी को काट कर
फगुआ मनाया जाता है। तो इसका बहुत बड़ा इतिहास है। ये हमारे समाज के लोगों को जानना चाहिए कि हम लोग फगुआ क्यों मनाते हैं। तो मेरी बातों को आपको अच्छा लगा होगा और मैं बताने का जो प्रयास कर रहा हूँ वो अच्छा लगा होगा, और ये सही लगता है किसी प्रकार को कुछ घटनाएं हुई होगी तो आप जरूर इस वीडियो को सारे समाज में दिखाने का प्रयास करें, सारे लोगों को बताने का प्रयास करें, क्योंकि जब हम इतिहास को नहीं जानेंगे, इतिहास के बारे में हम चर्चाएं नहीं करेंगे तो हम लोग आगे यह सही नहीं कर पाएंगे। हमारा समाज इसी प्रकार से टूटता जाएंगे। तो हम अपना चीज को जब जानेंगे, हम मनाते क्यों हैं उस चीज को जानेंगे, हम करते क्यों हैं इसको जानेंगे, तो जरूर से जरूर हम लोग अपने जो क्रियाकलाप या अपने जो मनाने का चीज है उससे हम प्यार करेंगे और उसको हम जानेंगे और उसको शुद्ध रूप से हम लोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मैं इतना ही बोल के अपने बातों को समाप्त करता हूँ। जय धर्मेश।